कभी कभी पता है क्या होता है, एक छोटा सा बस एक वाक्य और उसमें पूरी की पूरी कहानी छिपी होती है। आज हम ऐसी ही एक लाइन को परत दर परत खोलकर देखेंगे, जो अपने आप में एक युद्ध का ऐलान है। चलिए शुरू करते हैं। कैलाश पर आक्रमण, महादेव तेरा अंधेरा बनना होगा। ये शब्द, ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, ये एक ऐलान है। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये एक ऐसी लाइन है जो खुद में ही एक महायुद्ध की घोषणा कर रही है। तो आखिर ये है क्या? सिर्फ एक धमकी या फिर कोई भविष्यवाणी? इस रहस्यमयी लाइन का, इसका असली मतलब क्या हो सकता है? चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले चलिए इस लाइन के पहले हिस्से को पकड़ते हैं। यहीं से हमें पता चलेगा कि ये जो महासंग्राम होने वाला है, इसका निशाना क्या है। कैलाश पर आक्रमण, जरा सोचिए इस बात को। ये सिर्फ किसी जगह पर हमले की बात नहीं हो रही है। ये बयान अपने आप में एक अविश्वसनीय दुस्साहस दिखाता है। लेकिन क्यों? कैलाश इतना खास क्यों है? देखिए, कैलाश कोई आम पहाड़ नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये हिमालय का वो पवित्र पर्वत है जिसे भगवान शिव यानी महादेव का निवास स्थान माना जाता है, उनका घर। तो कैलाश पर हमला करना मतलब सीधे सीधे देवों के देव महादेव को चुनौती देना। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो अधर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। अच्छा, अब आते हैं लाइन के दूसरे हिस्से पर। यह हिस्सा इस चुनौती को और भी पर्सनल और गहरा बना देता है। अब फोकस जगह से हटकर सीधा चैलेंज के स्वभाव पर जा रहा है। महादेव तेरा अंधेरा बनना होगा। यहां एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, ये धमकी कितनी व्यक्तिगत है। ये किसी और को नहीं, सीधे महादेव को दी जा रही है। साफ है, ये कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली। ये तो एक कॉस्मिक टक्कर की शुरुआत है। इस टकराव को इमेजिन कीजिए। एक तरफ महादेव, देवों के देव, जो रोशनी, सृजन और पुनर्जन का प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ अंधेरा बनने का वादा, मतलब एक ऐसी ताकत जो महादेव के वजूद को ही, उसके सार को ही चुनौती दे रही है। ये एक ब्रह्मांडीय संघर्ष है, अच्छाई और बुराई की सबसे बड़ी लड़ाई। तो अब तक हमारे पास क्या है? एक पवित्र स्थान है जिस पर खतरा मंडरा रहा है और एक लौकिक चुनौती दी जा चुकी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। ये चुनौती दे कौन रहा है? इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी टुकड़ा, वो अभी भी गायब है। और अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां एक छोटा सा सुराग, एक इशारा सब कुछ बदल देगा। पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये जो संवाद है ना, ये जिस वीडियो से है, उसका शीर्षक है अंधक वध। अंधक, तो लीजिए, हमें हमारा खलनायक मिल गया। चुनौती देने वाला अंधक है। लेकिन इस शीर्षक में सिर्फ उसका नाम नहीं है, उसका अंजाम भी लिखा हुआ है। शीर्षक का दूसरा शब्द है वध। वध संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब सिर्फ मारना या हत्या नहीं होता, इसका मतलब है संहार करना। पौराणिक कहानियों में वध शब्द का इस्तेमाल तभी होता है जब किसी बहुत बड़ी बुरी शक्ति का अंत किया जाता है। तो ये शीर्षक, ये ना सिर्फ चुनौती देने वाले का नाम बता रहा है, बल्कि उसके आने वाले भयानक अंत की भविष्यवाणी भी कर रहा है। तो अब जब सारे सुराग हमारे सामने हैं, चलिए इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये एक लाइन आखिर पूरी कहानी कैसे बयान करती है। देखिए, ये एक लाइन बड़े कमाल से 3 काम एक साथ करती है। पहला, ये लक्ष्य तय करती है। खलनायक यानी अंधक ऐलान करता है कि वो महादेव के घर कैलाश पर हमला करेगा। दूसरा, ये संघर्ष को परिभाषित करती है। लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। ये महादेव के प्रकाश के सामने अंधेरा बनने की व्यक्तिगत कसम है। और तीसरा, ये परिणाम की भविष्यवाणी भी कर देती है। अंधकवध का संदर्भ हमें पहले ही इशारा दे देता है कि ये ऐलान एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जिसका अंत ये बोलने वाले की ही मृत्यु से होगा। तो ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक पूरी कहानी का सेटअप था जो एक पल में दे दिया गया। कमाल की बात है ना कि कितनी शक्तिशाली हो सकती है कहानी कहने की कला। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक वाक्य में आखिर कितनी कहानी समा सकती है? अब अगली बार जब कोई कहानी सुने या पढ़े ना, तो ऐसी छोटी छोटी पंक्तियों पर जरूर ध्यान देना। क्या पता उनमें भी एक पूरी दुनिया छिपी हो।